नमस्कार दोस्तों, आज बहुजन समाज के जो अधिकारों की आवाज़ देने वाली बड़ी हस्ती थी मान्यवर काशीराम, उनका परिनिर्वाण दिवस है। एक तरफ जहां मायावती जी ने लखनऊ में बड़ी रैली की, ऐतिहासिक रैली की, लाखों लोग जमा हुए उस रैली में, वहीं आज़ाद समाज पार्टी ने भी अलग अलग आयोजन किए और मुजफ्फरनगर में भी एक बड़ा आयोजन हुआ। और हमारे साथ यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, वो तबका जो अब तक बहुजन समाज पार्टी को वोट देता आया था 2027 के विधानसभा चुनाव में, उसका रुख किस तरफ रहेगा। यहाँ जो लोग मौजूद हैं इनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2027 में दलित राजनीति किस तरफ जारी है। तो नाम क्या है आपका? कुलदीप सिंह एडवोकेट। कुलदीप जी, लखनऊ नहीं गए आज? मैं लखनऊ नहीं गया। क्यों? क्योंकि हम लखनऊ इस वजह से नहीं गए, जो किसी मिशन को बीच में रास्ते में भटका दे उनके साथ जाने में कोई फ़ायदा नहीं। कई सालों से अत्याचार हो रहा, और जो लखनऊ में जो प्रोग्राम कर रहे हैं उन्होंने हमारी को कोई आवाज़ नहीं उठाई, इस वजह से हम लोग नहीं गए वहाँ पर। तो नई उम्मीद क्या दिख रही है आपको? चंद्रशेखर आज़ाद जी, भाई विनय रतन जी, इन्हीं के साथ हम 2 साल से कार्य कर रहे हैं और मैं यहाँ का विधिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। तो क्या नाम है भाई जी? अमित कुमार सैनी एडवोकेट मेरा नाम है। तो सैनी साहब, आज तो मायावती जी ने झंडे गाड़ दिए लखनऊ में, कई लाख लोगों की रैली हुई। तो ऐसे में आप लोगों का जो जिस वोट बैंक पे दावा है, आज एक बार फिर से मायावती जी ने उम्मीद जगा दी, तो वो कैसे आपके पास में स्थिर रह पाओगा वो? मैंने असलियत में आज ही जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आज ही करी। तो आगे से जो है हम पार्टी के साथ रहेंगे। अब जब वैसे हमारे पिताजी पहले से ही बसपा में रहे, और अब हम जो है आज़ाद समाज पार्टी के हाथ इतने मजबूत कर देंगे, जब तक जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी को मुख्यमंत्री नहीं बना देते, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ना चैन की नींद सोएंगे जब तक। मायावती जी से क्यों निराश है और चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ क्यों आ रहे हैं आप लोग? क्योंकि वे युवा हैं, और युवा में शक्ति होती है देश को बदलने की, और शासन करने की शक्ति होती है। और युवा वो चीज़ है, जब भी देश में कोई बदलाव आया है वो युवाओं ने लाया है, और युवा जब कुछ सोचता है तो उसमें लागू करने की क्षमता होती है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जी को पसंद कर रहा हूँ। बसपा या असपा किधर रहने वाला है इस बार, खासतौर पर दलित समाज के वोटरों का रुख? दलित समाज का वोटर आज़ाद समाज पार्टी की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसका भविष्य जो है वो आज़ाद समाज पार्टी है। बहन जी किसी ना किसी दबाव में आके राजनीति से पिछड़ चुकी है, इसलिए हमारा जितना दलित वोटर है, दलित, पिछड़ा, शोषित, वो ज़्यादातर आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण की तरफ अपना भविष्य देखता है। तो असपा के पूर्व जिलाध्यक्ष है बबलू चौधरी, क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल आप देख रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो अमरीश भाई आपका धन्यवाद। देखो, जनता बेवकूफ़ नहीं है। ये जो भाजपा सरकार चल रही है, इन्होंने जनता का ऐसे लूटा है, ये मनुवादियों की और पूंजीपतियों की सरकार है, ये आम किसान मजदूर की सरकार नहीं है। तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है गरीब और मजदूरों की, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 85% बहुजन समाज है, हम इसे एकजुट करके इनके जो हक अधिकारों से ये वंचित रह गए, पार्टी इनको देगी घर घर नौकरी और शिक्षा, चिकित्सा। ये बड़ी समस्या है, एक माँ बाप के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना, यह बड़ी गंभीर विषय है। तो हमारी पार्टी जो है शिक्षा और चिकित्सा पे विशेष ध्यान देकर गरीब लोगों को पढ़ाने का मुफ्त में काम करेगी। तो पार्टी बहुत अच्छी विचारधारा पर चल रही है, तो हम लोग इस पर काम करेंगे और हमारे सब युवा हमारे साथ है, आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। हम मिलकर सबको उखाड़ने का काम करेंगे भाजपा सरकार को। तो हाल ही में कुछ ही महीनों पहले मीरापुर में उपचुनाव हुआ, प्रत्याशी थे जाहिद हसन भाई, और करीब 22,000 वोट उन्हें मिले थे। बसपा इस विधानसभा सीट पे 5 अंकों में भी वोट हासिल नहीं कर पाई थी। और जब भी चंद्रशेखर भाई के सामने ये तर्क आता है कि साहब बसपा या असपा क्या विकल्प होगा, तो मीरापुर के चुनाव का हमेशा जिक्र होता है। तो जाहिद भाई, आज क्या माहौल आप खड़ा देख रहे हैं? देखो साहब, अभी जो ये बाई इलेक्शन हुआ था, आज़ाद समाज पार्टी ने मीरापुर विधानसभा पे जो उपचुनाव हम लोगों ने वहाँ चुनाव लड़ा, और आज़ाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मजबूती के सामने हम लोगों ने लग कर के चुनाव को लड़ा, और उस चुनाव का परिणाम भी सामने आया। तकरीबन 23,000 के आसपास 24,000 वोट आज़ाद समाज पार्टी को मिला। मगर जिस रोज़ चुनाव था उस रोज़ आपने भी कवर किया, चुनाव बहुत डिस्टर्ब हुआ, नहीं तो हालात कुछ और होते, परिस्थितियाँ आज़ाद समाज पार्टी की बढ़ोतरी की बहुत ऊपर होती। बावजूद अभी आपने जो बसपा वाली बात कही है, तो
पूरा जो वोट है दलित समाज का जो वोट है वो आज की तारीख में आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ चुका। अभी जो आपने अभी मान्यवर साहब के ये परिनिर्वाण दिवस पे आप ये मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम था, इसमें आपने यहाँ देखा कितनी तादाद में ये जो हाल था पूरा भरने के बाद भी बाहर पार्टी के लोग और पार्टी से जुड़े हुए लोग, पार्टी से मोहब्बत रखने वाले लोग यहाँ पर थे। अभी पंचायत का चुनाव आ रहा है। पंचायत के चुनाव में मुझे उम्मीद है कि आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी जीतेंगे वो मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की तादाद तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो जिला पंचायत सदस्य पद के लिए दावेदारी है रजब अली हैं मुरादपुरा से, क्या कहना चाहोगे रजब भाई, क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए भाई और अमरीश भाई, आपका शुक्रिया बहुत बहुत, आपने सम्मेलन को हमारे जो है बड़ी ऊंचाई दोगे। मैं जानता हूँ आपका चैनल बड़े मोहब्बतों के साथ देखा जा रहा है। मैं मान रहा हूँ 2026 में निश्चित हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष बनना है और 2027 में हमारी बड़ी भागीदारी रहेगी सरकार को बनाने के अंदर। दो दावेदार यहीं दिख रहे हैं मुझे एक ही वार्ड के। अरविंद भाई मेरे बड़े भाई हैं। ASB चैनल के माध्यम से आपको एक बात बता दूं, 3 जिलों पर मंडल अध्यक्ष होने के नाते हम जिला पंचायत के साथ साथ 27 के चुनाव का भी धीरे धीरे सर्वे कर रहे हैं। जैसे पिछला चुनाव मीरापुर में हमारे भाई ASP से जाहिद भाई लड़े थे, उस सर्वे में जिला पंचायत तो हम जीत ही रहे हैं, अध्यक्ष तक पहुंचने वाली स्थिति में। 27 के चुनाव में मीरापुर सीट भी तकरीबन हम 30,000 वोटों से जीत रहे हैं। हमारे जाहिद भाई उसमें कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जो हमारा सर्वे आ रहा है। क्योंकि मीरापुर में हम जो पिछड़ी जाति में सर्वे करा रहे हैं, पिछड़ी जाति आज़ाद समाज पार्टी के साथ बढ़ चढ़कर शामिल हो रही है। 2 संकेत अभी दे दिया आपने, जीत का भी दे दिया, जाहिद भाई की दावेदार का फिर से दे दिया। ये सर्वे है हमारा, ये सर्वे है। मंडल अध्यक्ष होने के नाते हमें सर्वे करना है। हमें सहारनपुर भी करना है, शामली भी करना है, मुजफ्फरनगर भी करना है, और उसमें मीरापुर विधानसभा भी एक विधानसभा है। मैं सर जब से चुनाव हुआ है मैं बराबर अपने क्षेत्र में हूँ, वरना चुनाव जीतने के बाद में सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी वहाँ उतारे थे। जीतने वाले और हारने वाले अभी कोई क्षेत्र में नहीं, लेकिन मैं बराबर लोगों के दुख में सुख में मुझसे जितना हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बराबर मीरापुर विधानसभा के अंदर मैं बराबर अपने क्षेत्र में हूँ। और मीरापुर विधानसभा के मीरापुर क्षेत्रवासियों ने मुझे वाकई बेहद प्यार दिया है। वोट तो मुझे दिया ही है, मुझे इज्जत भी बहुत दी है, और आज की तारीख में भी आप यकीन करें कि मुझे बड़ा दुलार, बहुत प्यार, बहुत सम्मान मिल रहा है। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि मैं अपनी विधानसभा में बराबर रोज़ की मेरी हाजिरी है, मैं बराबर क्षेत्र में हूं। तो महिलाएं भी आज के आयोजन में पहुंची, तो क्या नाम है आपका? शिवानी देशवाल। तो शिवानी जी, क्या माहौल आप महसूस कर रही हैं विधानसभा चुनाव में, और फिलहाल पंचायत चुनाव भी होना है तो उसे लेकर? मैं वार्ड नंबर 32 से पंचायत चुनाव की प्रत्याशी हूँ, संभावित, क्योंकि अभी टिकट हमारे चंद्रशेखर भैया ने डिक्लेयर नहीं किया है किसी को भी, लेकिन ये तैयारी 2027 की है, चंद्रशेखर भैया के हाथ मजबूत करने की। और इस बार संभावित है कि वे बहुत अच्छी दावेदारी के साथ मुख्यमंत्री की गद्दी तक जाएंगे। तो यहाँ जो समर्थक पहुँचे आज़ाद समाज पार्टी के, भीम आर्मी के, सबकी उम्मीदें आसमान पे हैं। कहा जा रहा है कि बसपा जिस तरीके से दलितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरीके से खड़ी हुई थी, अब आज़ाद समाज पार्टी ने वो स्थान ले लिया है। और यहाँ का माहौल तो कम से कम कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत है। होगा क्या, ये तो आने वाले दिनों में और महीनों में साफ होगा।